नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे गांव में एक कहावत है कि जब गादड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। गादड़ मतलब कि जो फोक्स होती है उसे बोलते हैं। तो यही हालत है इस समय चीन की। चीन खुद के लिए भस्मासुर बन गया है और उसने वही कर दिया है जो अमेरिका चाहता था। जी हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम वही कर दिया है। मतलब कि अमेरिका इसके लिए बहुत कोशिशें कर रहा था और चीन ने मुफ्त में कर दिया। क्यों? बौखलाया हुआ है चीन। पूरी दुनिया में उसकी बैंड बजी पड़ी है। कोई फिलहाल उसकी जो इमेज है, जो उसकी एक तरीके से स्टेचर था दुनिया में, वो एकदम जीरो पे आ गया है। और ऐसे में जब आदमी को चारों तरफ से पुश किया जाता है ना, तो वो आदमी बौखलाकर ऐसे ही फैसले लेता है जो उसके खिलाफ ही, क्योंकि ऐसे में दिमाग काम नहीं करता है। यही हालत है शी जिनपिंग की, क्योंकि उनकी खुद की कम्युनिस्ट पार्टी में उनके खिलाफ लोग होना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था 1-1.5 हफ्ते पहले। ऐसे में और दूसरी तरफ फॉरेन प्रेशर उनके ऊपर पड़ा हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने कुछ ऐसे खुद की एकदम से ये दिखाने के लिए मैं कि दबंग हूँ, चीन दबंग है, और अपने देश को भी एक तरह से नेशनलिज्म में झोंकने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी हैं। और खासकर एक फैसला कल उन्होंने ऐसा लिया है कि ये मान के चलिए कि ये अमेरिका को उन्होंने गिफ्ट दिया है। क्या किया है उन्होंने? तो दरअसल अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा था कि चीन ऐसी कुछ प्रोवोकेशन की कार्रवाई करे जिससे कि हम उनके ऊपर रिटेलिएशन करें, लेकिन चीन चुपचाप बैठा था। अमेरिकी बॉम्बर्स, जी हाँ, अमेरिका के जो बॉम्बर थे, अमेरिका के जो विध्वंसक थे, डिस्ट्रॉयर थे नेवी के, इसके अलावा अमेरिका के फाइटर जेट चीन की जो समुद्री सीमा के अंदर गश्त लगाकर चले गए, लेकिन चीन कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कल चीन ने क्या किया है कि जितनी भी जो फिशिंग बोट्स होती हैं, जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया कंट्री की जो चीन के आसपास के पड़ोसी हैं जो फिशिंग करते थे, उन्हें दक्षिण चीन सागर में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, और ये मान के चलिए चीन के लिए चीन की बैंड बजा देगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका यही चाहता था कि उसकी इमेज को और डेंट पहुंचाए। क्योंकि अब जहाँ पर चीन प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका वहीं घुसेगा। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि चीन को प्रोवोकेट किया जाए, दुनिया में वो और उछले। यही काम चीन ने कर दिया है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में प्रतिबंध लगाकर ना, तो एक तो अब अमेरिका उसकी मिलिट्री की, अपने मिलिट्री के थ्रू तो बैंड बजाएगा ही, उसके पड़ोसी देश जो उसके चाहने वाले बन रहे थे, जैसे कि वियतनाम वगैरह देश जो भारत से भी छिटक गए थे पिछले 1-2 महीने में, वो खुद अब उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। फिलीपींस उसके खिलाफ खड़ा हो गया है, मलेशिया उसके खिलाफ खड़ा हो गया है, और वे कह रहे हैं कि हम इस बैन को नहीं मानते, हम वहाँ पर अपने मछुआरे भेजते रहेंगे, देखिए चीन हमारा क्या बिगाड़ता है। और अमेरिका ने भी कहा है कि जी अब तो हम वहाँ पर जानबूझकर और शिप भेजेंगे और बड़े बड़े अपने डिस्ट्रॉयर, अपने अपने विध्वंसक हम भेजेंगे, देखते हैं चीन क्या करता है। और यकीन मानिए चीन कुछ नहीं कर पाएगा, चीन के बस में है नहीं कुछ। जिन लोगों को लगता है कि चीन की मिलिट्री माइट, चीन की सेना इतनी बड़ी है कि उसे कोई बीट नहीं कर सकता, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने चीन वर्सेस अमेरिका का, एक बार जाकर देख लो। मुश्किल से 1 दिन लगेगा अमेरिका को चीन की पूरी नेवी को डिस्ट्रॉय करने में। क्यों? क्योंकि उनकी सारी शिप्स, एक तो कुछ तो पास उनकी शिप नहीं है, दूसरी उनके पास जो है वो ये तो सोवियत युग की है। जैसे कि उनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो उन्होंने सोवियत यूनियन के समय में खरीदा था और जिसे लगातार अपग्रेड करके काम चला रहे थे। दूसरा उन्होंने जो बनाया है वो एयरक्राफ्ट कैरियर कम, हेलीकॉप्टर कैरियर ज़्यादा है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। उनके सारे मिलिट्री प्रोजेक्ट फेल है। तो इसके ऊपर तो मैंने खैर एक वीडियो बना रखी थी, लेकिन अगर आपको कंपेरिजन देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उसे भी देख लेना। अमेरिका एग्जैक्टली यही चाहता था कि चीन किसी क्षेत्र में दुनिया को घुसने से रोके और फिर अमेरिका वहाँ जानबूझकर घुसे, क्योंकि चीन फिर गुस्से में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा, दुनिया में उसकी इमेज खराब होगी। और अमेरिका एग्जैक्टली यही चाहता है। चीन जितना फुदकेगा अमेरिका को उतना ही मौका मिलेगा रिटेलिएशन करने का, और वो इस मौके का इस्तेमाल करेगा कि देखिए चीन यहाँ पर दुनिया भर को रोक रहा है, दुनिया के खिलाफ हो रहा है, तो ऐसे में हमें ताइवान को यूनाइटेड नेशन में लेना चाहिए। और चीन के खिलाफ ये वाकई में भस्मासुर वाला कदम एक तरीके से होगा। और चीन की तो इस समय बैंड बजी पड़ी। और देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है, जब आदमी की मौत आती है ना, या फिर जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लोमड़ी की मौत आती है तो गाँव की तरफ ही भागती है, अपनी मौत की तरफ, और चीन उसी तरफ दौड़ रहा है चीन के लिए। और आपको बता दूं कि इस मामले में अब बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में घमासान अब होगा। ये बात तो आप लिख कर ले लीजिए कि घमासान तो देखिए शुरू हो चुका है, और अमेरिका यहाँ पर पूरा एडवांटेज लेगा। और अमेरिका को इसका अनुभव बहुत ज़्यादा है, चीन को इस चीज़ का अनुभव नहीं है कि किस तरीके से किसी दूसरे की मिलिट्री को कैसे रोका जाए। आपको बता दूं कि आर्ट ऑफ वार एक चीन के ही बहुत बड़े मिलिट्री जनरल है, उन्होंने लिखी है, लेकिन इसका ज़्यादातर इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। दुनिया भर में उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, अब वो चीन के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल करेंगे। और चीन एग्जैक्टली उसी स्क्रिप्ट पर चल रहा है जिस स्क्रिप्ट पर अमेरिका चाहता था। फिशिंग पर उन्होंने बैन लगाकर बहुत गलत कदम उठाए, क्योंकि उनके एक तो पड़ोसी उनसे नाराज़ हो गए। अब भारत उनका इस्तेमाल करेगा, जैसे कि भारत पहले भी करता आया था वियतनाम का इस्तेमाल चीन के खिलाफ। हालांकि पिछले 1-2 महीने में चीन उसे भारत से हटाने में कामयाब रहा था, लेकिन इस पर भी अपडेट आएगा ज़रूर। अब भारत भी कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर करेगा, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। भारत इन्फ्लुएंस करेगा इन चीन के पड़ोसी छोटे देशों को कि देखिए जी आपको तो फिशिंग तक नहीं करने देते आपके पड़ोस में, आपके समुद्र में नहीं घुसने देते, इस तरह की चीज़ें भारत करेगा। और उधर से अपनी नेवी के थ्रू
अमेरिका पुश करेगा, चीन को पीछे हटने पर मजबूर करेगा? कमेंट करके आप ज़रूर बताएगा कि क्या चीन यहाँ पर उल्टे कदम ऐसे क्यों ले रहा है और शी जिनपिंग की हालत ख़राब और कितनी होने वाली है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।